नमस्कार, रेगुलर न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बजट से पहले राजस्थान में 4 बड़ी घोषणाएं हुई हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने बजट से पहले राजस्थान में 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। कौन-कौन सी क्या बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट 8 फरवरी 2024 को पेश होने वाला है। दिया कुमारी वित्त मंत्री है, उनके द्वारा बजट पेश किया जाएगा और उससे पहले ही राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। पेट्रोल डीजल 12 रुपए सस्ता होगा, इसके संकेत भजनलाल शर्मा ने दे दिए हैं और इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं कि पेट्रोल डीजल राजस्थान में सस्ता होना चाहिए, जो कि इन्होंने लोक विधानसभा के चुनाव से पहले भी अपने घोषणा पत्र में कहा था। पीएम मोदी ने भी कहा था। फसल मुआवजा के लिए अभियान शुरू। राजस्थान में जिन किसानों का फसल नुकसान हुई है उनके लिए फसल मुआवजा देने के लिए हर पंचायत में अब अभियान शुरू किया जाएगा, ताकि किसानों को जो फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दिया जा सके। किसानों को 8,000 पीएम किसान निधि योजना के माध्यम से किसानों को पहले प्रत्येक साल 6,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन इसमें अब 2,000 की राशि बढ़ाई गई है सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रेगुलर न्यूज़ पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं कि भजनलाल शर्मा ने खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ना शुरू कर दिया है। जिनके पास राशन कार्ड तो है लेकिन उनको प्रत्येक महीने राशन नहीं मिलता है, अब उनका नाम भी खाद्य सुरक्षा में जुड़ेगा और उनको भी अब हर महीने राशन मिलना शुरू हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी राजस्थान में कर दी गई है। वृद्धावस्था पेंशन योजना है जिसमें वृद्धों को 150 रुपये बढ़ करके अब यहाँ पर हर महीने पेंशन दी जाएगी। इन सभी बिंदुओं से संबंधित हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ इनके बारे में हम विस्तृत यहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्या ये बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन सभी घोषणाओं से संबंधित हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और रेगुलर न्यूज़ पर यदि आप नए हैं तो रेगुलर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर जरूर कर दीजिए। पीएम मोदी ने दी थी दरों को कम करने की गारंटी, जल्द सस्ता हो सकता है पेट्रोल व डीजल। अधिकारियों ने सीएम के सामने रखा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। बहुत ही जल्द पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाएंगे। तो राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के सामने अधिकारियों ने पेट्रोल डीजल को लेकर के अपना ड्राफ्ट तैयार करके रख दिया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने विधानसभा के चुनाव से पहले भी ये गारंटी दी थी राजस्थान वासियों को कि यदि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे, उसके दर घटाए जाएंगे। ये गारंटी उन्होंने पहले ही दी थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीएम मोदी ने चुनावी सभाओं में कहा था राजस्थान में पेट्रोल डीजल बहुत अधिक महंगा है, सरकार आई तो इसकी समीक्षा कर हम रेट कम करेंगे। इस गारंटी को भजनलाल शर्मा पूरे करते हुए दिख रहे हैं। तो राजस्थान से यदि हम पड़ोसी राज्यों की तुलना करते हैं तो जैसे कि वर्तमान में प्रदेश में पेट्रोल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात से 12 रुपए महंगा है, इसको यहाँ पर 12 रुपए सस्ता किया जा सकता है। और डीजल पड़ोसी राज्य हरियाणा से करीब 4.5 रुपए महंगा है, तो इसको भी यहाँ पर कम करने की पूरी गुंजाइश राजस्थान सरकार की ओर से मिल रही है। एनएफएसए से जुड़ेंगे, सरकारी खाद्यान्न आपूर्ति से वंचित 9 लाख लोगों को राहत की तैयारी। 9 लाख लोग जिनके पास राशन कार्ड है लेकिन उनको राशन प्रत्येक महीने नहीं मिलता है, अब उनके नाम जुड़ना भी खाद्य सुरक्षा के अंदर शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान में 2.17 लाख लोग चयनित 6.50 लाख लोगों को जोड़ने के लिए जल्द शुरू होगी प्रक्रिया। बहुत ही जल्दी यह प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा से जो वंचित लोग हैं उनके नाम भी अब यहाँ पर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार यदि देखा जाए तो 4.46 करोड़ लोगों को सुरक्षा अधिनियम में शामिल
किया जाना था, लेकिन ऐसा पिछली गहलोत सरकार ने अर्थात कांग्रेस सरकार ने नहीं किया। अब जितने भी लोग ये बचे हुए हैं अर्थात 9 लाख लोगों को अब खाद्य सुरक्षा में जोड़ करके उनको भी प्रत्येक महीने राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। जन जन की सरकार पेंशन में बढ़ोतरी का उपहार। यहाँ पर वृद्धावस्था के अंदर पेंशन बढ़ा दी गई है, तो यहाँ पर ये उपहार दिया गया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। वर्तमान में जो पेंशन है वो 1000 रुपये है, लेकिन सरकार ने इसके लिए 150 रुपये बढ़ा दिए हैं और अब ये बढ़कर के 1150 रुपये हो गए हैं। तो यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन को 1150 रुपये कर दिया गया है, 150 की बढ़ोतरी इसमें की गई है। जन जन की सरकार किसानों को दिया सम्मान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वर्तमान सम्मान निधि 6000 रुपये दी जाती है प्रत्येक साल में, 3 किस्तों में 2000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें सरकार ने 2000 रुपये अब बढ़ा दिए हैं और अब किसानों को मिलेंगे यहाँ पर प्रत्येक साल 8000 रुपये, यानी कि यहाँ पर 2000 की बढ़ोतरी की गई है, जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं 1.50 लाख घरों में जल कनेक्शन दिए जाएंगे। कार्य योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 8000 गांवों को ODF प्लस बनाया जा रहा है। 1 लाख पशुपालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। आगामी 3 माह में 3500 PM किसान समृद्धि केंद्र ग्राम पंचायतों में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही PM कुसुम योजना के तहत 5000 सोलर पंप भी राजस्थान में स्थापित किए जाएंगे। ऐसे आदेश भजनलाल शर्मा ने दिया है, जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि आपने सुना होगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर 2023 से शुरू हुई थी और 26 जनवरी 2024 तक चली है। केंद्र सरकार की ओर से तय 14 मानकों के अनुसार परिवारों को कनेक्शन जारी किए जाने हैं। तो 5.54 लाख उज्ज्वला में आवेदन आए हैं और 4 लाख अभी पेंडिंग है। इसका कारण है 14 शर्तें। तो आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन फ्री दिए जाने के लिए फॉर्म मांगे गए थे और विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में चलाई गई थी, लेकिन राजस्थान के अंदर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई थी 16 दिसंबर से 26 जनवरी तक, जिसमें 5.94 लाख उज्ज्वला योजना के लिए यहाँ पर आवेदन आए हैं। नए गैस कनेक्शन के लिए राज्य भर के निवासियों ने फॉर्म भरा है, लेकिन इनमें से यहाँ पर देखते हैं तो 4 लाख अभी भी फॉर्म यहाँ पर पेंडिंग में है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 14 शर्त यहाँ पर इसके लिए लगाई गई थी कि जो भी इन 14 शर्तों को पूरा करेगा उन्हीं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा और प्रत्येक साल 12 सिलेंडर उनको 450 रुपये में सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। तो यहाँ पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से राजस्थान के अंदर किस योजना में कितने क्या फॉर्म लगे हैं, जिनके बारे में यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसे कि सुरक्षा बीमा योजना में 8.25 लाख फॉर्म लगे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ये सभी योजनाएं हैं जिनमें यहाँ पर फॉर्म लगे हैं। उसी प्रकार से उज्ज्वला योजना में भी फॉर्म लगे हैं। किसको क्या इसमें अब फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा, उसके बारे में अभी यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज हम देखना चाहेंगे, किसानों को फसल खराबे के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार कटिबद्ध है। तो किसानों को किसी प्रकार से फसल का यदि खराबा होता है, नुकसान होता है, तो उसके लिए सरकार अब उस नुकसान को भरने के लिए सरकार एकदम तैयार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान राजस्थान में अब शुरू किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान में अब मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक एक अभियान शुरू किया जाने वाला है, जिसमें किसी भी किसान की यदि फसल खराब होती है, उसका नुकसान किसान को होता है, तो वो नुकसान अब किसान को नहीं झेलना पड़ेगा। अर्थात राजस्थान में बीजेपी की सरकार यहाँ पर अब किसानों की फसल खराबे की नुकसान को झेलने वाली है, जो कि सरकार अब अभियान लेकर के आ रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को पंत पर कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसी का वितरण कर रबी 2023-24 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ कर भी दिया है और अब हर पंचायत में
किसानों के लिए अभियान शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर किसान यदि अपनी फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाते हैं और किसी भी प्रकार से कोई नुकसान होता है तो यहाँ पर अब किसान को कोई भी फसल का नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर सरकार अब फसल का नुकसान झेलने के लिए अभियान शुरू कर रही है। तो इस वीडियो में हमने राजस्थान से संबंधित ये प्रमुख न्यूज थी जिनको जाना है किसानों के लिए और वृद्धावस्था के लिए। साथ में ही यहाँ पर अन्य और भी जो न्यूज हैं उनके बारे में हमने जाना है। पीएम किसान निधि योजना के बारे में जाना है, जो कि इसमें बढ़ोतरी की गई है और वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। और यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के अंदर और भी अब परिवारों के नाम जुड़ने वाले हैं। पेट्रोल डीजल के जो भाव कम किए जाने की गुंजाइश है, यहाँ पर सरकार अब कटिबद्ध है, तैयार है। तो इन सभी न्यूज से संबंधित जानकारी हमने यहाँ पर पाई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और किसी भी प्रकार की अन्य कोई जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। रेगुलर न्यूज पर यदि आप नए हैं तो रेगुलर न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।